नमस्कार दोस्तों, भारत रहस्य की धरती है और यहाँ इतिहास के ऐसे रहस्य दफन है जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ऐसे ही दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर है। अगर आपने इस मंदिर के रहस्य को सुन लिया तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर बहुत भव्य एवं प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही दक्षिण भारत में स्थित सबसे प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ये प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है जिन्हें श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। यहाँ के रहस्यों का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ति है। यह मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। इस मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना भी आता है जिसे पुजारी समय समय पर पूछते रहते हैं। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। इस मंदिर से करीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। अगर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारण तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब ये सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इस मंदिर में दान की भी बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पर केश दान करते हैं। इसका एक गहन अर्थ भी है कि बालों के साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराई को समर्पित कर देना। इस मंदिर में लगभग 20,000 लोग रोज यहाँ पर दान करते हैं। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद उस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है जिसे मुड़कर देखा भी नहीं जाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आता है? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर विराजित तिरुपति बालाजी गरीब हैं और कर्ज तले दबे हुए हैं। तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक पौराणिक कहानी। आइए जानते हैं कि सबसे अमीर होकर भी गरीब क्यों है। अगर धर्म के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान में सबसे धनवान भगवान बालाजी ही है। एक आंकड़े के अनुसार बालाजी मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। लेकिन इतने धनवान होने पर भी बालाजी सभी देवताओं से गरीब है।
आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा होने पर भी भगवान गरीब कैसे हो सकते हैं? प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़े और पूछने लगे कि वर पैर में चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु का इतना कहना था कि भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे, प्रभु आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, ये यज्ञ भाग के प्रमुख कार्य आप ही हैं। न देवी लक्ष्मी को भृगु ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वो विष्णु जी से नाराज हो गई। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू या तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने भी तब अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। न प्रश्न सामने यह आया कि विवाह के ये धन कहां से आएगा। विष्णु जी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान व और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर से काफी धन कर्ज लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि युग के अंत तक वो अपना सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज समाप्त होने तक वो सूद चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के ऊपर आपको हमारी कहानी कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं।